किसी को कहाँ पता चलता है कि दूसरे पर क्या बीती है, लोगों का क्या है। वे तो कुछ भी कहेंगे, जैसे उस रोज बातों ही बातों में रीमा ने कह दिया था। कुछ भी कहो यार, तुम्हारा ही अच्छा है। तुमने दोनों दुनिया के मजे ले लिए। दोनों दुनिया के मजे लिए लेने से क्या मतलब है तुम्हारा। मेघा का गला अवरुद्ध था, फिर भी उसने रीमा से पूछ ही लिया। जरूरी होता है उसी वक्त पूछना जिस वक्त किसी की सोच आपकी सोच से टकराती है। मैं सचमुच नहीं समझी, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम। उसे चुप देख मेघा ने फिर से पूछा। तो इस सीधे सवाल पर रीमा हड़बड़ा गई, मगर रुंधे गले का आग्रह ठुकरा न सकी। तुमने प्रेम की कोमल दुनिया और अरेंज मैरिज दोनों तरह के जीवन का आनंद लिया। छी, तुम ऐसा सोचती हो तो मेरा सुनो। न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। मैं कुछ समझी नहीं। अब चौंकने की बारी उसकी थी। जाने दो, तुम समझोगी भी नहीं। यह कहकर फोन रख दिया। रीमा मेघा की क्लासमेट थी, मित्र नहीं। क्योंकि दोस्त होती तो वह मेघा के दुख से अनजान नहीं होती, ऐसी दिल दुखाने वाली बातें नहीं बोलती। खैर, इस बातों से अब क्या फर्क पड़ता है। जिससे छोटी सी उम्र में सब कुछ पाकर खोया हो, उसको न तो कुछ खोने का गम सताता है और न ही कुछ पाने का मन बौराता है। हाँ, आजकल वह अपने आप को ब्लैक बोर्ड की तरह देखती है और इस तरह बात का दुख भी होता है। काश यह ब्लैक बोर्ड कोरा होता तो इस पर लिखे अक्षर कितने सुस्पष्ट होते। मगर अफसोस कि इस पर लिखे अक्षर कुछ धुंधला से गए हैं। उन्हें मिटाकर नया कुछ लिखने की कोशिश में सब कुछ अस्पष्ट सा है। पहले का लिखा कभी पूरी तरह मिटता नहीं, यहाँ वहाँ से उभर कर सामने आ ही जाता है। फिर न तो यही समझ में आता है और न ही वही। तभी कुणाल ने आवाज़ दिया। जब देखो फ़ोन में डूबी रहती हो, क्या कुछ भी होश नहीं है तुम्हें। दरवाज़ा खुला है, ऐसे में कौन आया कौन गया कौन देखेगा। तुम्हारे भरोसे इस घर गृहस्थी का क्या होगा। घर गृहस्थी धीरे से बुदबुदाई। अब उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी। घर में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए दरवाज़ा खोला था। सोसाइटी वाले तो ऐसे भी बिना इजाज़त किसी को अंदर आने नहीं देते। फिर हवा के सिवा कौन आएगा। बिना बात तिल का तार बनाने का क्या मतलब है। सोचने लगी तो बीती रात की बात याद आ गई। ओह, तो ये सारा गुस्सा रात का है। आज फिर शाम हो गई है, बस थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। हर रोज़ रात इतनी जल्दी क्यों आ जाती है। वह इन अब वह इम्तिहान दे दे कर थक गई है। आज ये तो कल वो। आखिर कब तक और कितने बहाने बनाएगी। आखिर वह करे भी तो क्या। सब कुछ अपने वश में थोड़े ही होता है। कई बार नदी के किनारे रहकर भी प्यास नहीं बुझती। जिसने समंदर देखा हो उसके लिए नदी का या तालाब किसी समझौते से कम नहीं। रत्नपूर्वक बस रिश्ते ही निभाए जा सकते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम जबरन नहीं उपजता। यह तो स्वाभाविक ही कोमल प्रक्रिया है जो प्रेम से ही उपजता है और झल्लाहट से मुरझा जाता है। क्या करे, कैसे समझाए कुणाल को। सोचती हुई रात घिर आई तो खाना लगा दिया और अपने कमरे में आकर लेट गई। जी तो यही चाहता था कि वह अकेली रहे, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर पूजा पाठ व दान धर्म करे। मगर क्या इस तरह वह जीवन से निजात पाएगी। किसी के प्रति निष्ठुरता के इल्ज़ाम से वह स्वयं को दोषी नहीं पाएगी। क्या गंगा मैया में डुबकी उसे मुक्ति दिलाएगी। इन्हीं सवालों में घिरी थी कि आंखें लग गई और कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी पर नींद खुली। माँ का फ़ोन था। सब ठीक है बेटा। हाँ माँ, तेरी चिंता लगी रहती है। आधी उम्र तो निकल गई, बाकी भी काट लूँगी। अब कैसी चिंता। दोहरी जिंदगी जीती मेघना थक चुकी है। सबको बहला सकती है, पर माँ से तो सच ही कहना उचित होगा। उसने बातचीत के क्रम में सहसा सारी बातें याद आ गई। उसके मन में अमन था। मेघा उससे ही विवाह करना चाहती थी, मगर उसकी चाहत किसी को मंजूर नहीं थी। उन्हें सजातीय कुणाल पसंद था। विवाह से पहले वह कितना रोई और गिड़गिड़ाई थी, मगर उस वक्त उसकी किसी ने नहीं सुनी। जब उस वक्त उसके खुशी की फिक्र नहीं थी तो अब चिंता करके वह तो बस अपने संबंध सुधार रही है। शायद उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें भी मेघना के दुख का एहसास हुआ है, मगर इस एहसास का हासिल
क्या है आखिर? यह सब उनकी मर्जी से ही तो हुआ है। उन्होंने ही उसे उस घुटे खूंटे से बांधा था। उन्हें भी क्या दोष दे? सबसे बड़ी गलती तो उसकी ही है। माता पिता की आज्ञा पालन कर महान बनने जो चली थी, उसे भी कहाँ पता था कि इस तरह वह बस अपनी खुशियाँ नहीं मार रही बल्कि स्वयं को गर्त में डुबो रही है। ऐसा नहीं था कि उसने कुणाल से जुड़ने की कोशिश नहीं की। विचारों में काफ़ी अंतर था जिसके कारण उसकी सुनकर भी उसके रंग में न रंग सकी। इस वजह से वह अपनी झल्लाहट निकालता रहा। वह चाहता तो मेघना का मन जीत भी सकता था, मगर उसने अपनी ओर से कभी कोई कोशिश ही नहीं की। आखिर कब तक वह कठपुतली की तरह कुणाल के इशारे पर नाचती? माता पिता की अनबन में बेटा भी घर से विमुख हो गया। एक बार हॉस्टल गया तो लौटा ही नहीं। पढ़ाई के बाद वही नौकरी करने लगा। दरअसल कोई भी घर स्नेह से जुड़ता है, मगर मेघा कर्तव्य से जुड़ी है। उसने अपने सभी कर्तव्य निर्वाह बखूबी किया। जब भी उसके या कुणाल के परिवार वाले सामने होते तब वह आदर्श बेटी बहू होती, और जब कोई नहीं होता तो वह अकेली होती, बिल्कुल अकेली, खुद में सिमट जाती। अब तो कुणाल को भी इसकी आदत हो गई है। पति पत्नी बनकर जीते हुए दोनों दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। उसके साथियों को उसका जीवन बहुत हाई क्लास लगता है, मगर सच्चाई ये है कि वह अपना जीवन ऐसे जी रही है जैसे कोई कर्ज उतार रही हो, कभी माँ बाप का तो कभी कुणाल का। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।